Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. So guys, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसका रिक्रूटमेंट आया हुआ है 2023 का, जिसका एग्जाम फॉर्म 1 नवंबर से फिलअप होने वाले हैं। अब गाइस, अगर मैं एटीसी की बात करूं तो आप सभी बच्चों के मन में एक चीज आती है। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम एटीसी दिया होगा या उसके पहले कभी एटीसी दिया है, उन बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये पता रहता है कि वॉइस टेस्ट क्या होता है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब गाइज आप लोगों का ये पर्टिकुलर एग्जाम जो कि होने वाला है, जब ये एग्जाम हो जाता है, जिसको आप लोग सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हो, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप सभी बच्चों को डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक वॉइस टेस्ट के नाम के लिए बुलाया जाता है। अब बात यहां पर यह आती है कि सर ये वॉइस टेस्ट क्या होता है। जिस तरीके से इस टेस्ट का नाम रखा गया है तो काफी सारे बच्चों को यह मिसकंसेप्शन होता है कि शायद ये कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप लोगों की इंग्लिश टेस्ट की जाती है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके की कोई भी वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देखते हो या किसी भी तरीके से देखते हो कि ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि इंग्लिश के नॉलेज आपका जानना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअल में वॉइस टेस्ट क्या होता है, और जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे वॉइस टेस्ट के बारे में बताऊंगा, ये सभी वो पॉइंट्स होंगे जो एक्चुअल जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर या लास्ट टाइम या उसके पहले जब भी वॉइस टेस्ट दिया होगा तो क्या उनका फीडबैक था, उन सारे फीडबैक्स को, उन सारे पॉइंट्स को मैं एक पॉइंट में या दो पॉइंट में समराइज करके आपको बताना चाहता हूं कि वॉइस टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। सो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं इस वॉइस टेस्ट के पीछे की कहानी। जब आप एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन जाते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी आवाज, क्योंकि कुल मिला के आपको एक बोलने का ही वर्क होता है। जब आप एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन जाते हैं तो आप लोगों को बात करना होता है पायलट्स के साथ, तो कुल मिला के आपको बोलना आना चाहिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो शायद बोल नहीं सकता, तो पहली बात तो यह है कि वो एटीसी का एग्जाम भी नहीं दे सकता। अब बात आती है जो बच्चा बोल सकता है, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो ऐसा क्या हमारे अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेक करना चाहती है, खास करके वॉइस टेस्ट के माध्यम से, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बेसिकली आपसे क्या चेक करना चाहते हैं। तो वॉइस टेस्ट बेसिकली किस तरीके का प्रोसीजर है, आपको एज अ इंटरव्यूअर बुलाया जाएगा एक स्टूडेंट की तरह, और वहां पर काफी सारे लोग बैठ सकते हैं, एक भी बैठ सकता है, दो भी बैठ सकता है, तीन भी बैठ सकता है, चार भी बैठ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देम। तो ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि क्या होने वाला है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप लोगों से आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। एक इंट्रोडक्शन मतलब इसलिए लिया जाता है ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो पाए। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि आप यहां पे आए हैं, आप उनको समझ लें, वो आपको समझ लें। इस इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये इंट्रोडक्शन आपका इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गिव देयर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, दे कैन गिव द इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, एंड दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गिव देयर इंट्रोडक्शन इन हिंदी, तो वो हिंदी में भी दे सकते हैं। जितने भी आपके इंटरव्यू लेने वाले पैनल के मेंबर्स हैं वो बहुत फ्रैंक होते हैं और आपसे आराम से आप ही की चीजें पूछी जाती हैं। अब किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, जरा वो मैं आपको बताता हूं, जो स्टूडेंट्स के हमेशा से फीडबैक रहे। आप कहां से बिलोंग करते हो, क्या नाम है आपका, आपने क्या किया है, बीएससी किया है कि इंजीनियरिंग करी है, अगर इंजीनियरिंग करी है तो एटीसी के उसमें कैसे पहुंच गए। और बेटा, ये ऐसे सवाल होते हैं जिनके आंसर अगर आप अच्छे से दे दो, कॉन्फिडेंटली आपको देना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से दे दो। वॉइस टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। वॉइस टेस्ट सिर्फ इसलिए दिया जाता है, ये एक इंटरव्यू भी नहीं है, यहां पे कोई नॉलेज भी चेक नहीं किया जाता, ये सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि वो ये देख पाए कि आप जो बोल रहे हो उसमें क्रिस्टल क्लैरिटी है या नहीं है। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, क्रिस्टल क्लियरिटी, ये एक अंग्रेजी का वर्ड है जो मैंने यूज किया। तो आप जो बोल रहे हो वो कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो नहीं, आप अपना नाम ले पा रहे हो कॉन्फिडेंटली या नहीं। आपसे कोई पूछता व्हाट्स योर नेम, माई सेल्फ मोहित कासन्या, अगर आप अपना नाम ले पा रहे हो दैट मींस बस वो ये चेक करते हैं, आपसे एक फेमिलियर होते हैं। ये कन्वर्सेशन वॉइस टेस्ट में मुश्किल से 1 या 2 मिनट या 3 से 4 मिनट चल सकती है। किसी स्टूडेंट के एंड पे बढ़ भी सकती है, वो तब जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसे शहर से बिलोंग करते हो जो शहर भारत देश में बहुत फेमस है या रिसेंटली वो फेमस हुआ है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको इस न्यूज के बारे में पता है, तो आप बोल सकते हो यस ये मुझे पता है, ऐसा ऐसा हुआ है, दैट्स इट। अब आते हैं गाइस वो अपने मुद्दे के ऊपर, जो उनका एक्चुअल मीनिंग है आपके लिए वॉइस टेस्ट का। तो अभी तक जो हुआ 1-2 मिनट में, ये वॉइस टेस्ट नहीं था, ये सिर्फ आपसे एक नॉर्मल बातें थी और कुछ भी नहीं। यस सर, यस मैम, हेलो सर, हेलो मैम, दैट्स इट। अब आती है इसके बाद की बात कि वॉइस टेस्ट में क्या होता है। तो आप लोगों को अब कुछ वर्ड्स और कुछ पैराग्राफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% केसेस में पहले आपको पैराग्राफ प्रोवाइड किया जाता है। ये पैराग्राफ जो रहता है वो एक इंग्लिश में लिखा हुआ पैराग्राफ होता है। इस पैराग्राफ में कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं जरा इस पैराग्राफ के ऊपर। तो आप लोगों को यहां पर एक पैराग्राफ दिया जाता है लाइक दिस, वो कोई भी पैराग्राफ हो सकता है। मान लीजिए ये मेरा पैराग्राफ है,
अब जब ये पैराग्राफ है तो आपसे वो बोलते हैं कि इस पैराग्राफ को पढ़िए, आपको सिर्फ इतना बोला जाता है इस पैराग्राफ को पढ़िए। अब ये पैराग्राफ इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, लेकिन आपको इसको पढ़ना है वो भी देख देख के। तो आपके सामने अगर बेटा कागज के अंदर कुछ भी लिखा अंग्रेजी में, तो मुझे लगता है कि शायद आप पढ़ ही लोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आप नहीं पढ़ोगे। आप बोलोगे सर ऐसा वो क्यों चाहते हैं? एक्चुअली में वो पैराग्राफ आपसे पढ़वाने के बाद ये जानना चाहते हैं कि कहीं आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आप पढ़ते पढ़ते हकलाते बहुत ज्यादा तो नहीं हो, हल्का फुल्का माइन्यूशन हकलाते अगर आप हैं और बोलने में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा तो नहीं हकलाते हैं, बोलते बोलते कहीं बीच में बहुत ज्यादा देर तक चोक तो नहीं ले जाते हैं, बोलते बोलते कहीं बीच में बहुत ज्यादा देर तक रुक तो नहीं जाते हैं, ये चीज वो आपकी देखना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको बोलते हैं कि पूरा पैराग्राफ को फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक पढ़िए। अगर आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ देते हैं, मैं आपके सामने पढ़ के भी बताऊंगा, जैसे कि द कोविड-19 पैंडेमिक, जिस तरीके से मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, और आप अपने अंदाज में भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है आप मेरा ही अंदाज कॉपी करो, ये मेरा नेचुरल अंदाज है जो मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। द कोविड-19 पैंडेमिक विल हैव significant financial implications for most communities around the world. We now have a global opportunity to declare war on climatic change to link our efforts to sustainable growth. Take the aviation industry as an example. For historic reasons, international air travel along with the maritime industry has now been part of a government lead international emission reduction agreements such as the first earth summit in Rio in 1992 and the Paris agreement. अब देखो यहां तक पढ़ते पढ़ते मैं 1992 को गलती से 1992 बोल गया, थोड़ा सा तेजी में बोल गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले को 1992 ही सुनाई देगा। तो जल्दबाजी में अगर कोई वर्ड ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू चेंज द थ्रू द सिविल एविएशन, एक आध वर्ड आगे पीछे भी हो गया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड होपफुली द इंडस्ट्रीज टारगेट विल अलाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट। तो यार ये देखो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा अपने आसपास काफी सारे लोग होते हैं जो बेसिकली जब पढ़ते हैं तो बीच में चूक ले जाते हैं, हकला जाते हैं, एक ही वर्ड पे बहुत देर तक स्टक रह जाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स होती है, बायोलॉजिकल रीजन से, जिस वजह से वो ये नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वॉइस टेस्ट में डिस्क्वालिफिकेशन होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज अभी तक 99.9% केस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉइस टेस्ट को क्वालिफाई ही करते हैं, कोई डिस्क्वालिफाई नहीं होता। क्या अब आप मुझे बताइए, इसको पढ़ने के बाद आपका ग्रामर चेक हुआ? नहीं। क्या आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुई? नहीं। सिर्फ एक लिखा लिखाया पैराग्राफ आपको पढ़ना था। इसके बाद वो बढ़िया तरीके से आपको प्रेज भी करते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, गुड भी बोलते हैं, एक्सीलेंट भी बोलते हैं, ये सब वर्ड्स भी वो लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। राइट। कभी आप गलती से मान लीजिए बोलते बोलते, जैसे लास्ट टाइम ये देखा गया, वन ऑफ द स्टूडेंट ये था, जब वो पैराग्राफ पढ़ रहा था तो 3 लाइन पढ़ने के बाद उसको बहुत तेज खांसी आ गई, राइट। तो उसको लगा कि शायद मैं पढ़ नहीं पाया, और खांसी आने की वजह से वो नर्वस हो गया। एक्चुअली पॉइंट ये हुआ था लास्ट टाइम एक स्टूडेंट के साथ, उसने मुझे बताया कि सर जब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा था तो हमारा जो पैराग्राफ था वो पूरा का पूरा जो भी था, एग्जैक्ट कितनी लाइन नहीं मालूम नहीं, बट मैं 3 लाइन पढ़ने से पहले मुझे खांसी आ रही थी, तो मैंने खांसी रोक ली थी और मुझे नहीं पता था वो क्या करवाने वाले हैं। बट जब उन्होंने बोला पैराग्राफ पढ़ो तो मैं तुरंत पढ़ने लगा, और बच्चे के मन में यह रह गया था कि उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ना, एक एक वर्ड करेक्ट पढ़ना है, तो उसका ध्यान था करेक्ट वर्डिंग पर, राइट। तो वो जब पढ़ रहा था तो 3 लाइन पढ़ने के बाद उसको बहुत तेज खांसी आ गई, जिस वजह से उसको नर्वसनेस हो गई उसी टाइम पर। बट जितने भी इंटरव्यू पैनल में जो पर्संस बैठे थे उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, एक बार दोबारा से पढ़ लो, क्योंकि इंटरव्यूअर्स जानते थे कि ये बच्चा पढ़ अच्छे से रहा है, खांसी एक बायोलॉजिकल रीजन है, इट्स ओके, ठीक है। तो इस तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होती, ये ह्यूमन एफर्ट से खांसी वगैरह आती है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, एकदम शांत दिमाग से आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप लोगों से बहुत बार लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स के साथ किया, किसी के साथ किया, किसी के साथ नहीं किया, कभी होता है कभी नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर आप लोगों को वोकैब्स के वर्ड दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है इन वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट करो, यानी कि बोल के दिखाओ। जैसे कि एक वर्ड है, मान लीजिए एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट नाम का एक वर्ड है, एक वर्ड है फिनोमिना, फिनोमिना नाम का वर्ड है। तो आपके सामने एक वर्ड्स होंगे, उनको आपको बोला जाएगा इनको पढ़ के दिखाओ। उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, तो ऐसे वर्ड्स भी दिए जा सकते हैं। क्लियर, कोई भी वर्ड हो सकता है, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कौन से वर्ड हो, बट हाँ अंग्रेजी का ही वर्ड होता है। जैसे इसमें से कुछ वर्ड उठा लीजिए, इंटरनेशनल, या उठा लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीमेंट, एविएशन, मैरिटाइम, ये वर्ड्स इस तरीके के बोले जाते हैं आपको कि आप पढ़ के बताइए। तो ये एक चीज होती है। इसके बाद आपका वॉइस टेस्ट कंप्लीट हो जाता है एंड इट इज अ
हिस्ट्री, वॉइस टेस्ट में फेलियर नहीं होता है, ना कोई मार्क्स होते हैं ना कुछ, बस इतना ही वॉइस टेस्ट में होता है। तो वॉइस टेस्ट के लिए परेशान मत होइए। गलती से भी अगर किसी के मुंह से ये सुन लो कि भैया वॉइस टेस्ट में आपकी इंग्लिश चेक करी जाती है, तो हाथ जोड़ के उसको थैंक यू बोल देना कि भाई ऐसा नहीं होता है। क्लियरिटी है इस बात की? एब्सोल्युटली। नाउ गाइस, इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, तो आप लोगों के लिए विमान 2.0 बैच हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पर चल रहा है। इसके अलावा विक्ट्री बैच 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, परफेक्ट एटीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही प्यारा अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग यहां पर बढ़िया तरीके से एएआई एटीसी को सर्च करते हो, एएआई एटीसी को सर्च करते हो, और वो भी टेक्स्ट बुक, तो एएआई एटीसी टेक्स्ट बुक अगर आप सर्च करते हो या मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखते हो, तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट है। विक्ट्री बैच जो है इसकी कॉस्टिंग बहुत कम कर दी गई है, और मैं आपको बताना चाहूंगा इस विक्ट्री बैच के अंदर, तो आपको बताना चाहूंगा पूरा का पूरा बैच लाइव चलेगा, रिकॉर्डेड भी है। 82,700 स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इसकी प्राइस बहुत कम कर दी गई है गाइस। 6 मंथ्स के लिए इसका प्राइस 3700 के आसपास होता है, लेकिन आज इसके प्राइस को बहुत कम कर दिया गया है, और फाइनल प्राइस 6 मंथ में 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 2939 है। लेकिन जब भी आप इसके अंदर यूनिवर्सल कूपन कोड लगाओगे टेक्स्ट बुक का, जिसको बोलते हैं मोहित के, तो जैसे ही आप मोहित के अप्लाई करोगे, तुरंत इसकी प्राइस 2729 हो जाएगी। और ये ऑफर आप लोगों का वैलिड रहेगा कब तक? तो ये ऑफर बेटा वैलिड रहने वाला है 28 अक्टूबर, आज मेरी ये वीडियो बना रहा हूं, 28 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। तो फटाफट जाओ और बढ़िया तरीके से इसको एनरोल करो, अपनी तैयारी करो, और अप्लाई करो कूपन कोड मोहित के, जो कि टेक्स्ट बुक का एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है वो इतना अमाउंट बियर नहीं कर सकता, इट्स ओके फाइन, आप 3 मंथ्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 4.5 महीने में पेपर भी हो जाएगा, तो 2319 में भी आप जा सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज मोहित, MOHIT। मेरी फिजिक्स की क्लास रोज रात को 10 बजे होती है। द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज मोहित कासन्या, SIRNTESTBOOK। मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि क्लास के लिंक से लेकर सारी चीजें मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू एवरीवन।